ठीक है, आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज जो समांतर श्रेणी बोलते हैं, उसका 5वां क्लास 10 का 5वां चैप्टर, और उसमें हम पढ़ रहे हैं फाइंड nth टर्म। nth टर्म अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे nवां पद ज्ञात करना। मैं यहाँ सिंपल अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल देके इस चीज को बताता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक सीरीज है, मैंने यहाँ लिखा 5, 10, 15 और इस तरह से कंटिन्यू करके मैंने छोड़ दिया। इसमें मुझे बताना है, और आखिरी में मैंने कुछ और लिख दिया। मान लो मैंने लिख दिया 95। ठीक है, जब nth टर्म निकालना होता है तो लास्ट टर्म जरूर दी होगी। लास्ट में लिख दिया 95। तो अब मुझे इसमें बताना है कि जो 95 है ये कौन से नंबर पे आया है, ये कौन सी टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है ये मुझे बताना है। तो देखते हैं। पहले ये देखते हैं इनमें हमें मिला क्या क्या है। मैंने पिछली क्लास में बात की थी, हमें 4 चीजें दी होनी चाहिए, 4 में से एक चीज मिस मिलेगी। पहली चीज होनी चाहिए ए, जो कि होता है A1, और वो हमें दिया है 5। दूसरी चीज होनी चाहिए डी, जो कि होती है A2 माइनस A1, और वो दी है 10 में से 5 घटाया तो 5, और A3 में से A2, 15 में से जब 10 घटाया तो भी 5, मतलब डी हमारा हो गया 5। A1 ए हो गया, डी हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है, ये है कुछ भी नहीं बताया, हमें नहीं पता लास्ट में कितनी है, तो ये हो गई an। ठीक है, an हो गई 95, और n हमें ज्ञात करना है कि n क्या होगा। तो इस तरह से इन 4 चीजों में से कोई एक चीज मिस मिलती है, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे तीनों 3 चीज जैसे डी निकालना हो, या फिर A55, A22 हमने पिछली क्लास में सीखा था, वो निकालना हो। तो देखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। सारी चीजें हमने निकाल ली। इस सीरीज में क्या क्या है, फार्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इस फार्मूले में जो यहाँ पे वैल्यू हैं उनमें से वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ सबसे पहले an हमें मिला है 95, a हमें मिला है 5, ये है A1, प्लस n हमें नहीं पता, n को n ही रखा, -1, और d हमने निकाला था 5। इसको सॉल्व करते हैं। 95 इज इक्वल टू 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 5 n माइनस 5, 5 से 5 माइनस, ये 5 प्लस 0 मीन 95 इज इक्वल टू 5n। 5n और 95, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से n अगर निकालना चाहें, ये इसी तरीके से हुआ जैसे हम x का यूज करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5n इज इक्वल टू 95, देन n इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। इस तरीके से n इज इक्वल टू आया 19। इसका मतलब ये हुआ n19 जो आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 95 है ना, ये 19th नंबर की टर्म है। A1, A2, A3 बीच की टर्म हमें नहीं पता, हमें बताना हो कि ये कौन से नंबर पे टर्म आई। तो यहाँ पता चला कि ये जो 95 है, ये n19 जो आया है, मतलब ये 19 नंबर पे है।
यहाँ हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डी नेगेटिव हो, ताकि दोनों तरह के एग्जांपल हो जाए। मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस का 78 माइनस 76 माइनस 74 कंटिन्यू करते गए और मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। ठीक है, इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला A1 जो कि A है -78। ठीक है, उसके बाद D निकालेंगे, A2 माइनस A1 मीन -76 में से माइनस करना है -78। उसके बाद A3 में से A2 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, A3 में से A2 किया सॉल्यूशन तो हमें मिला -3 में से -2 किया। ठीक है, तो यहाँ आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो -74 में से माइनस किया माइनस का 76। इनको जब हम सोल्व करते हैं आप देखेंगे माइनस का 76 माइनस और माइनस प्लस 78, यहाँ हमें मिला +2 और यहाँ -74 और ये +76 यहाँ भी मिला +2। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिया थोड़ा सा ताकि आप ध्यान से समझ लें। अब ए एन दिया है -2, उसके बाद डी, ए हो गया, डी हो गया, ए एन हो गया, एन हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वही तरीका, फार्मूला लगाएंगे। अगले पेज पे लेके जाएं इसको, यहीं पे कोशिश करते हैं ताकि समझ में इजी आ जाए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ। ए एन हमें दिया है -2, ए फर्स्ट टर्म है -78 प्लस एन हमें नहीं पता n-1 और डी जो है वो है 2। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -2 इज इक्वल टू -78 प्लस 2n-2। इनको जब सोल्व करेंगे तो 2n को एक तरफ रखेंगे, बाकी -78 यहाँ -2, तो ये हो गया -80 -80 प्लस 2n। ठीक है, निकाला तो हमें n लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो लेते हैं 2n इज इक्वल टू 80 माइनस 2, यहाँ मिला n इज इक्वल टू 78, तो यहाँ से मिला और डिवाइड बाई 2। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। इस तरह से 39th टर्म जो है, ये जो 2 है, ये इधर से जब चलते हैं तो 39th नंबर पे आती है। तो ये हमने फाइंड आउट करना यहाँ पे सीखा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास कोई टर्म है, मैंने यहाँ पे लिया 99, 99, यहाँ पे फिर किया 97, यहाँ से फिर किया 95 और इस तरह से कंटिन्यू करते हुए मैं पहुंचा 51 पे। मुझे यहाँ n निकालना है, n फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ए एन, ये देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। A1 मतलब A हमें दिया है 99, उसके बाद D, A2 में से A1 माइनस करना है, A2 है 97 में से
99 माइनस करना है, मीन -2। उसके बाद फिर से A3 में से A2 माइनस करना है, मतलब 95 में से 97 माइनस करना है, -2। n हमें दिया नहीं, an लास्ट टर्म जो दी होती है वो होती है an, ठीक है। an दिया है 51 और n हमें नहीं दिया, मीन फाइंड करना है। तो बिना बताए भी आप देख सकते हो हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ हमने सॉल्यूशन करना है, फार्मूला लिखो। सबसे पहला काम है फार्मूला लिखना, an a प्लस n माइनस 1 और d, ये हो गया फार्मूला। फार्मूला में ऊपर दी गई वैल्यूज पुट करते हैं। an है 51 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 99 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 और d आया माइनस का 2। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमें मिला, यहाँ पे तो 51 ही मिलेगा, यहाँ पे 99, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को n से करेंगे तो माइनस का 2n मिलेगा। -2 को 1 से किया तो बना +2। इनको जब सोल्व करते हैं तो हमें मिला 51 इज इक्वल टू 99 और +1 मीन 101, और यहाँ हुआ माइनस का 2n। अब n एज ए वेरिएबल इसको एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, मीन 51 इसको इधर लेके आए तो माइनस का 101 इज इक्वल टू माइनस में थोड़ा सा -2 और इसको किया तो n, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ हुआ माइनस किया तो माइनस का 50, इधर हुआ तो माइनस का 2n। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो n निकालना है, n रहेगा ऐसे, और माइनस को 50 को -2 से डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस पोस्ट प्लस हो जाएगा, और इसको जो हमने काटा तो आया 25। इस तरह से हम n निकाल पाते हैं। इस n का मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज थी हमारी, ये जो 55 जो नंबर है, ये यहाँ सामने से गिनने पे 25वें नंबर पर आता है। तो n हमें an ये फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हो गए तीनों, ताकि हम इजीली बता सकें कि किस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।